स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैना स्टोरीज पर। भाग्य बड़ा या मेहनत की कहानी। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से भरी सभा में पूछा, भाग्य बड़ा है या मेहनत? सब दरबारियों ने एक मत होकर बतलाया, हुजूर मेहनत बड़ी है। परंतु बीरबल की राय सबसे भिन्न थी। वह अपनी तरफ से अकेला होकर बोला, महाराज मेरा मानना है कि भाग्य बड़ा है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि मेहनत न की जाए तो भाग्य क्या कर सकता है? भला उस मनुष्य को जो भाग्य के भरोसे बैठ रहे हैं, कभी खाना भी नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितनी ही मेहनत क्यों न करे, परंतु जो बात उसके भाग्य में लिखी न होगी वह कदापि भी उसे नहीं मिल सकती। यह सब देखते हुए भाग्य को ही प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी और वह बादशाह से निवेदन करके बोला, जहांपना जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसका कोई सबूत भी जरूर होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात का कोई सबूत दो। बीरबल बोला, हुजूर यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो कोई गांठ में बांधे फिर रहा हो और तुरंत खोल कर दिखला दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों में मैं सिद्ध करके दिखला दूंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने अपने घर चले गए। एक दिन बादशाह को जमुना में सैर करने की इच्छा हुई, अतः एवं वह कुछ दरबारियों के साथ नौका में बैठकर यमुना जी में जल विहार करने लगे। बीच दरिया में पहुंचकर फिर उसे भाग्य और मेहनत वाली बात याद आ गई। उसने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, मेहनत को भाग्य से प्रधान मानते हो या नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। बीरबल की इस हठ धर्मी पर बादशाह चिढ़ गया और तत्क्षण अपने हाथ की अंगूठी निकालकर जमुना के छलके मध्य बीच में छोड़ दी और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपनी भाग्य की प्रधानता से तू एक माह के अंतर्गत यह अंगूठी मुझे न दे सका तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह के उस आकस्मिक कोप से सब लोग थर्रा गए। सब लोगों ने देखा कि यहाँ पर जमुना जी का जल बहुत गहरा है। यहाँ से अंगूठी का मिलना असंभव ही नहीं बल्कि नितांत असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती। परंतु बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप नाव में बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटते समय बादशाह ने उस जगह अपने 2 सिपाहियों को पहरा देने के लिए बोला ताकि बीरबल किसी प्रकार उस अंगूठी को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल चुप्पी साध कर बैठा रहा। जब कुछ दिन बीत गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, अंगूठी मिली? बीरबल ने इनकार किया। तब बादशाह ने कहा कि प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना भाग्य के सामने मेहनत नहीं टिक सकती। मुहावरा भी मशहूर है, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलटफेर हो सकता है। बादशाह के क्रोध रूपी अग्नि में और भी आहुति पड़ गई। वह एकदम क्रोधित हो गए। जब अवधि का दिन बीत गया तो चौथे दिन फिर बादशाह ने बीरबल से अपनी अंगूठी मांगी। बीरबल ने कहा, हुजूर मेरे भाग्य से अंगूठी नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था। वह बादशाह के सामने निर्भय होकर खड़ा हो गया। उसने कस कर बांध दिया गया। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर से तरस आ गया और बोले, बीरबल अब भी मौका है, तुम मेहनत की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, मरते को मरना अच्छा नहीं, आप तुरंत मुझे मार डालने की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, जब तू खुद ही आगे आ रहा है। बादशाह ने सिपाही को बीरबल के फांसी घर ले जाने की आज्ञा दे दी। वह घर मकान के चौक के पास ही बना हुआ था। बीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा उठी, क्योंकि बीरबल के समय में सबकी राम राज्य थी। न राजा का जुल्म प्रजा पर चल पाता था और न प्रजा का राजा पर। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। बीरबल के घर वाले भी चुपचाप मलिन मुख किए सब कार्यकलाप देख रहे थे। वे अब अपना धैर्य कायम न रख सके और सब के सब सुसत सुसत कर रोने लगे।
बीरबल फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार बधिकों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। बीरबल अभी कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक फकीर प्रकट हुए। उनके आते ही किसी ने नहीं देखा, जिससे ऐसा प्रतीत हो मानो जमीन को फाड़ कर ही वो प्रकट हुए हों। फकीर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारी फांसी का समय है, अतएव मरने से पहले एक पुण्य कर्म करता जा। यह सवेरे सवेरे का समय है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। इससे तू मेरे भोजन का प्रबंध कर। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। सदा ऐसे लोग कहते आए हैं, मैं मछली खाना चाहता हूँ, इसीलिए एक अच्छी मछली पका कर खिला और मुझ फकीर का आशीर्वाद ले। बीरबल बड़ी असमंजस में पड़ गया। एक तो मरण काल, दूसरे फकीर की याचना, सो भी मछली। वह बोला, साहब, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। हम लोग अपने चौके में मांस मछली का प्रयोग नहीं करते, फिर आपको क्यों खिलाऊं? फकीर बोला, यह सब सही है, परंतु यदि तू इस मरण काल में मेरी भूख मिटाएगा तो इस पुण्य से तेरे बाल बच्चों के सहित कल्याण होगा। वहां पर उस समय जितने लोग एकत्रित थे, सभी ने बीरबल से फकीर की इच्छा पूर्ति का अनुरोध किया। कुछ काल तो यूं ही बातों में ही टल गया। अंत में मत विशेषता के कारण बीरबल को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। एक आदमी बाजार जाकर एक मल्लाह से एक खूब मोटी और बड़ी मछली खरीद लाया। जब उस मछली को बीरबल छुरी लेकर चीरने बैठा तो उसके पेट में कोई ठोस चीज दिखाई दी। उसका संपूर्ण पेट काटते ही बादशाह की वह जल में फेंकी हुई अंगूठी बाहर निकल आई। बादशाह अपनी खिड़की से गर्दन निकालकर बीरबल की फांसी का दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि बीरबल एक मछली फाड़ रहा है, परंतु उसके और उस फकीर के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, इसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। बीरबल उस अंगूठी को हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फकीर को देखने लगा। वे उसके खड़ा होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। बीरबल ने एकत्रित मंडलों से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुनः बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे फिर से बादशाह के समीप ले चलें। उन लोगों ने मछली का पेट फाड़ते समय कुछ निकलते हुए अवश्य देखा था, पर क्या निकला था ये कोई नहीं जानता था। वे बड़ी प्रसन्नता से कर्मचारियों के सहारे बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपने समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान किया, हो न हो बीरबल डर कर अब मेहनत की प्रधानता ही स्वीकार करने मेरे पास आ रहा है, परंतु अब मैं अपनी आज्ञा पूरी न करूंगा। इसीलिए इसके पहले ही मैंने उसे कई बारी मौका दिया था, परंतु अब समय उसने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बीरबल पास पहुंचकर बादशाह को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ है। इस समय चाहे तुम मेहनत की प्रधानता भी मान लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा को अब रद्द नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, जरा पहले मेरी बातें तो सुन लें। मैं मेहनत की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। तब बीरबल बोला, आपकी अंगूठी देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने उसे हाथ में लेकर देखा तो सचमुच वही राजमोहर वाली अंगूठी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे उसे जमुना के अगाध जल में फेंक आए थे। कई बार खूब उलट पलट कर देखा। जब उसके निस्वतः कुछ संदेह न रहा तो बोले, बीरबल, यह अंगूठी कैसे प्राप्त हुई? बीरबल ने जवाब दिया, गरीब परवर, मेरा भाग्य घसीट लाया है। तब उसके मिलने का सब किस्सा बीरबल ने बादशाह को सुनाया। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मोहरे, एक सुंदर वस्त्र और कई वाहन पुरस्कार में भेंट दिए। उसके घर वालों को भी सुंदर सुंदर वस्त्र दिए गए। उपस्थित जनता के सहित बादशाह ने प्रसन्नता से भाग्य की प्रधानता स्वीकार कर ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अकबर और बीरबल की कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल द मैना स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना।